Hello student, today start some basic concept of chemistry. In chapter number first, chemistry deal with composition, structure and properties of matter. Chemistry discuss structure, properties and compositions in 3 words discussing matter. What is matter? Matter in which anything which have mass and occupy space. ऐसा मटेरियल जो स्पेस एंड मास को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. मैटर जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, number 3rd is gaseous. Matter divided into 3 parts. First is solid, number 2nd liquid, number 3rd in gaseous state. Discuss about solid, liquid and gaseous state. In solid have definite volume and definite shape. Solid में क्या होगा? हमारे पास एक डिफाइनेट वॉल्यूम होगा, एक फिक्स वॉल्यूम होगा एंड फिक्स शेप होगा. ये इस तरीके का अरेंजमेंट होगा हमारे पास. ये सॉलिड मटेरियल है हमारे पास, इस तरीके से फिक्स अरेंजमेंट होगा और उनका शेप भी कैसा होगा? फिक्स होगा. वो क्या होगा? हमारे पास जो मटेरियल होगा वो सॉलिड मटेरियल होगा. हमारे पास नंबर 2nd जो होता है वो होता है लिक्विड. लिक्विड का जो होता है फिक्स शेप फिक्स नहीं होता है, बट उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? हमारे पास फिक्स होता है. वी सपोज कि हम लेते हैं 1 लीटर. 1 लीटर क्या लिया हमने? वाटर लिया, H2O लिया. यदि सपोज हम 1 लीटर H2O लेंगे तो 1 लीटर H2O यदि हमने बॉटल के अंदर ले लिया तो बॉटल का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा. यदि हमने उसको दूसरे कंटेनर में ले लिया, मान लीजिए हमने उसको बीकर में ले लिया, तो बीकर का कंटेनर ऑब्जर्व कर लेगा. तो सॉलिड में क्या होगा? डिफाइनेट शेप होगा. लिक्विड में क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? हमारे पास फिक्स होगा, बट शेप उसका क्या होगा? फिक्स नहीं होगा. इन नंबर 3rd केसेस से हमारे पास वो है लिक्विड. लिक्विड में क्या होगा? हमारे पास जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होगा और जो वॉल्यूम है, शेप एंड वॉल्यूम डू नॉट फिक्स. जो हमारे पास शेप और वॉल्यूम्स होंगे वो दोनों फिक्स नहीं होते हैं. कैसे? जैसे कि हमने कंटेनर के अंदर गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल ले लिए, अब उसमें वॉल्यूम गैसियस स्टेट के ले लिया, तो वो इस तरीके से अरेंजमेंट में होंगे, डिस्टर्बेंस होंगे. और यदि हम चाहें कि इसमें मान लीजिए 5 किलोग्राम हमने गैस को इसके अंदर फिल कर लिया और उसमें कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टीज होती है, हम और ज्यादा उसको कंप्रेस करेंगे तो और ज्यादा मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या कर सकते हैं? हम फिल कर सकते हैं. ये जो होता है हमारे पास लिक्विड स्टेट होता है. एक और जो चेंजिंग कर सकते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को सॉलिड, लिक्विड, गैस की. सॉलिड मटेरियल जो होता है इन चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड चेंज इनटू gaseous state. Gaseous again change in liquid, liquid change in solid. Solid change into liquid. Solid को यदि हमने हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. लिक्विड को हमने हीट किया तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा. गैसियस को हमने कूल किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन अगेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड. सॉलिड मटेरियल है हमारे पास. एग्जांपल ले लेते हैं हम वाटर का. वाटर H2O. वाटर सॉलिड मटेरियल है
वाटर को हमने हीट किया, आइस ले लिया, आइस को यदि हमने फ्रिज में से निकाल के हमने क्या कर दिया, बाहर रख दिया। यदि हम फ्रिज में से बाहर रख देंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा रूम टेम्परेचर पर। यदि हमने उसको हीट किया तो वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड होने लग जाएंगे और वो क्या होने लग जाएंगे, गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। यदि हमने घर पर ही, अपने होम पर ही इसको गैसेस स्टेट में लेकर आ गए तो उन गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल को वापस से हमने क्या कर दिया, कूल कर दिया, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे और लिक्विड स्टेट वाले सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल लिक्विड में कैसे आएंगे? गैसेस स्टेट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस में मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड होने के बाद मान लीजिए हमने कंटेनर में लिया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या किया, मॉलिक्यूल एक्साइटेड होने लग गए, इसको किसी से हमने कंटेनर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तब वो अपर सरफेस पर जो कंटेनर है वापस से सेटल डाउन हो जाएंगे और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड स्टेट को वापस से हमने फ्रीज के अंदर रख दिया तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसीजर है ये कंटिन्यूअसली इस फॉर्मेट में चलता रहता है। देन अगेन मैटर को हमने डिवाइडेड किया टू पार्ट्स में। मैटर again divided two parts, mixture and pure substances. मिक्सचर को वापस से हमने डिवाइड किया। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड क्या ले लिया हमने, हेट्रोजीनियस। Pure substances convert again two parts, element and compound. मिक्सचर का यदि हम पैसिव प्रॉपर्टी देखें तो हमने टू पार्ट्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। टू पार्ट को मिक्स करेंगे तब वो हमारे पास क्या होगा, एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं होमोजीनियस। व्हाट इज होमोजीनियस? होमो मतलब होता है हमारे पास सेम। होमो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर। होमोजीनियस होमो मतलब होता है सेम, एक ही जीनियस, सेम जीनियस के होंगे, एक ही जीनियस के होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। इन होमोजीनियस मिक्सचर जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, कैसा होगा हमारे पास सॉल्यूशंस, एक बना लिया हमने, सॉल्यूशन बनाया, वाटर के अंदर हमने मिक्स कर दिया, किसको मिक्स कर दिया, शुगर को मिक्स कर दिया। यदि हमने वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया तो वाटर में जो शुगर के पार्टिकल है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तब हम होमोजीनियस मिक्सचर के लिए कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर the component completely mix with each other and composition is uniform। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और कंफॉर्मेशन जो हमारे पास सॉल्यूशंस बना है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म नेचर का हो जाएगा। तब यह मिक्सचर कौन सा हो जाएगा, होमोजीनियस। सेकेंड यदि हम ले लेते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं सैंड एंड वाटर। सैंड को वाटर के साथ यदि हमने डिसॉल्व किया तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। ये हेट्रो मतलब होता है अपने पास डिफरेंट, तब ये दूसरे के अंदर ये क्या नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होंगे। फर्स्टली इज होमोजीनियस, सेकेंडली इज हेट्रोजीनियस। देन अगेन हम देखते हैं सब्सटेंसेस को, प्योर सब्सटेंसेस को। सब्सटेंसेस क्या होते हैं, what is substances? Substances is a have characteristic different from mixture। ये mixture से different होते हैं। They have fixed composition whereas mixture may contain the obtained in the any ratio and the composition variable। Copper, silver, gold, glucose, ये जो examples है हमारे पास pure substances के हैं। Pure substances के form में हमारे पास कौन है,
सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, देन अगेन ग्लूकोज होता है, ये प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में होते हैं। और ये जो है हमारा प्योर सब्सटेंसेस का फॉर्म है एलिमेंट का है। एलिमेंट प्योर फॉर्म में जो होता है हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट यदि हम पीरियोडिक टेबल्स में देखें तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक जो होता है हमारे पास वो इंक्लाइंस मेटल होते हैं, पी ब्लॉक जो होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। इन्हीं में से एक ब्लॉक आपका निकलता है और ये होता है आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी होते हैं वो सारे प्योर फॉर्म में होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट को यदि हम देखें तो प्योर सब्सटेंसेस के फर्दर क्लासिफाइड, हमने उसको क्लासिफाइड किया है एलिमेंट और कंपाउंड्स में। कंपाउंड को देखने से पहले हम 2 वर्ड्स को समझेंगे। फर्स्टली इज एटम, सेकेंडली इज मॉलिक्यूल। What is atom? Atom is smallest individual particle that we cannot further divide it into subparts. Atom एक ऐसा पार्ट्स होता है जिसको हम फर्दरली क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि हमारे पास कार्बन का एक एटम है, कार्बन एटम है, 1 एटम कार्बन एंड सेकेंड एटम क्या ले लिया हमने, अगेन ले लिया कार्बन। 2 एटम ले लिए हमने कार्बन के। कार्बन और कार्बन आपस में मिक्स होकर क्या बना लेगा, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। इट मीन्स 1 एटम react to second atom and formation of molecule. Molecule may be same or different. कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेगा, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, एटम का फॉर्मेशन होता है। एटम से बनता है हमारा क्या फॉर्म बनता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यदि हम कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस देखें तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है कि 2 or more atom combine to give molecule of element। जिससे कि हमारे पास 2 or more कैसे एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं, जिससे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन 2 इस तरीके से फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से क्या बना लेगा, हमारा CH4 का एक मॉलिक्यूल बना लेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है हमारे पास रिएक्टेंट होता है, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर and formation of a single product. More than one product, it is called product. When 2 or more different element combine, जब 2 या 2 से ज्यादा different element combine होंगे तब क्या होगा, हमारे पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। 2 या 2 से ज्यादा कैसे, जैसे कि हमने ले लिया कार्बन, ले लिया कार्बन के साथ हमने फॉर्मेशन करवा दिया ऑक्सीजन का, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मॉलिक्यूल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, कंपाउंड भी है। हर एक जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड होता है, बट हर एक जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है। यहाँ पर हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, कार्बन के साथ हम डिफरेंट यदि कोई कंपाउंड लेना चाहें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एक बेसिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं NH3 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो 2 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 3 6 है, यहाँ पर 3 कर देंगे। बेसिक रिएक्शन है A+B, रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, C। इस तरीके से एक बेसिक रिएक्शन का ये फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद यदि हम अगेन इसको देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। एवरी मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड बट एवरी कंपाउंड इज नॉट ए मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल जो होता है कंपाउंड होता है, पर हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं होता। A+B
जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब प्रोडक्ट बनाएंगे हमारे पास सी, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, दिस इज 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट कर दिया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एलिमेंट एंड कंपाउंड के फॉर्म में उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यदि हम प्रॉपर्टीज देखें, यदि हम बेसिक प्रॉपर्टीज देखें मैटर की, एक होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which can be measured by observed without changing an identity of the composition of substances। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है हमारे पास, कलर होता है, ऑर्डर होता है। ये कलर, ऑर्डर एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो होती है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज कैसे, इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को यदि हम देखें तो केमिकल रिएक्शन में देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है कार्बन और ऑक्सीजन में,